हेलो एवरीवन। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे टीसीएस एनक्यूटी के क्वांट के क्वेश्चंस को। ठीक है, तो इसमें हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कंपाउंडेड एट द सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट ए सर्टेन सम ऑफ मनी अमाउंट्स टू 58,080 रुपीज आफ्टर 2 years एंड 63,888 आफ्टर 3 years। व्हाट इज द सम? तो यहाँ पर जो भी आपका कंपाउंड मनी होता है उसके लिए फॉर्मूला आपको पता होगा कि वो होता है P1 प्लस आर अपॉन में 100 के पावर में n होता है। ठीक है, जहां पर P हमारा होता है प्रिंसिपल अमाउंट, R होता है इंटरेस्ट और n होता है कि हमारे कितने नंबर ऑफ ईयर्स जिस पर जो हमें रेट जो इंटरेस्ट मिला है वो है। ठीक है, तो यहाँ पर हम बात करेंगे 2 साल के बाद जो है कितना हो जा रहा है 58,080 रुपीज। तो सेम चीज हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे और हमारा क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर जो हमारा ये चीज है टोटल मनी है। ठीक है, तो हम जो है सेम फॉर्मूले से दो हमारी इक्वेशन बन जाएंगी और इक्वेशन क्या क्या होंगी। एक हो जाएगी 58,080 रुपीज और इक्वल्स पी। पी क्या है हमारा, जो भी सर्टेन मनी है वो हमारा है पी। ठीक है, तो P1 प्लस आर की वैल्यू भी हमें नहीं पता है, आर अपॉन 100, और एन की वैल्यू हमें पता है कितने ईयर्स दे रखा है 2 years यहाँ पर गिवन है, तो 2 यहाँ पर हो जाएगा। इक्वेशन नंबर 1 हो गई और सेकंड इक्वेशन क्या हो जाएगी 63,888 और इक्वल्स P1 प्लस आर अपॉन में 100 के पावर में 3 हो जाएगा। इक्वेशन नंबर 2 हो गई। ठीक है, आपको यहाँ पर आपके पास दो इक्वेशन है और दो अननोन है, आपको यहाँ पर सिंप्लीफाई करना है। आप क्या करोगे, इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को डिवाइड कर दो। ठीक है, तो आपका क्या बचेगा 1 प्लस आर अपॉन में 100 ये बच जाएगा और इक्वल्स में क्या आ जाएगा 63,888 अपॉन में 58,080। ठीक है, अब इसको जो आप डिवाइड कर लीजिए या फिर हम इसमें से क्या करें सब्ट्रैक्ट कर दें यहाँ पर आर अपॉन में 100 और मैं यहाँ पर सब कुछ कर लेता हूँ। मैं जैसे यहाँ पर कैलकुलेटर यूज कर लेता हूँ। ठीक है, आपका जब टीसीएस का यहाँ पर एग्जाम होता है वहां पर आपको कैलकुलेटर गिवन होता है, तो आप कैलकुलेटर का यूज कर सकते हैं। तो इसको मैं डिवाइड करूंगा जब 58,080, तो मेरा आएगा 1.1 और -1 हो जाएगा, ये वाला जो 1 है, और ये हो जाएगा 0.1। तो आर की वैल्यू मुझे मिल जाएगी 10%। ठीक है, तो आर की वैल्यू मुझे मिल गई, लेकिन मुझे फाइंड क्या करना है, व्हाट इज द सम। सम की वैल्यू फाइंड करनी है, यानी कि पी की वैल्यू मुझे फाइंड करनी है। मैं किसी भी एक इक्वेशन का यूज करूंगा, तो मैं यहाँ पर सपोज कर लेता हूँ इक्वेशन नंबर 1 का यूज, और इक्वेशन नंबर 1 से मेरा क्या आ जाएगा P1 प्लस और R की वैल्यू 10 अपॉन में 100 के पावर में 2 इक्वल्स 58080। यहाँ से आ जाएगा P इंटू 11 अपॉन 10 का स्क्वायर, मैं बोल सकता हूँ 121 अपॉन में 100 इक्वल्स 58080। P की वैल्यू आ जाएगी आपकी 58080 इंटू 100 अपॉन में 121। इसको हम क्या करेंगे डिवाइड कर लेंगे। तो फिर मैं कैलकुलेटर का यूज कर लेता हूँ और इसको डिवाइड कर देते हैं 121 से, 480 आ गया। ठीक है, इंटू 100, ये हमारा P की वैल्यू आ गई और यही चीज हमें फाइंड करनी है। तो इसमें आपका जो भी क्वेश्चन है उसमें मेन जो है यही है आपका, ये आपको फॉर्मूला पता है नहीं पता है, इसी का आपको यूज करना है। ठीक है, और बाकी जो आपके पास दो इक्वेशन है दोनों को आपको सॉल्व करके यहाँ पर P की वैल्यू फाइंड कर लोगे। अब चलते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ, और इसमें है हमारा A train running at a speed of 36 km per hour takes 30 seconds to cross a platform and 15 seconds to pass a man walking at 6 km per hour in the opposite direction in which the train is going. Then what will be the length of the platform? तो यहाँ पर क्या है कि ट्रेन जो है वो जो है 36 किलोमीटर पर आवर से रन कर रही है। तो एक जो है प्लेटफॉर्म को, तो मैं कुछ इस तरह से बना सकता हूँ कि हमारी ट्रेन है और यहाँ पर एक प्लेटफॉर्म है। ठीक है, प्लेटफॉर्म की लेंथ में मान लेता हूँ x है और जो ट्रेन है हमारी इसकी लेंथ है l है। तो जो भी उसकी स्पीड है कितनी है 36 किलोमीटर पर आवर। इसको मैं क्या करूंगा, यहाँ पर देखिए जो हमारा टाइम दे रखा है वो सेकेंड्स में दे रखा है और लेंथ भी हमें पूछा है। तो लेंथ हमारा जो वहां पर ऑप्शन था उसमें है कि मीटर में है, तो हमें क्या करना होगा कि जो किलोमीटर पर आवर है स्पीड यहाँ पर
उसको हम पहले ही मीटर पर सेकंड में चेंज कर लें। तो हमारा 36, इसको चेंज करने के लिए मीटर पर सेकंड में हम क्या करेंगे, 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे और ये आ जाएगा 10 मीटर पर सेकंड। अब देखिए, जिन लोगों को नहीं पता है कि कैसे चेंज करते हैं तो मैं एक बार जल्दी से बता देता हूँ। जैसे यहाँ पर आपको किलोमीटर पर आवर में, आवर को चेंज करना है किसमें, मीटर पर सेकंड में। तो आपको कुछ नहीं करना, आपको 1 किलोमीटर में पता है कितना होता है, तो 1 किलोमीटर में आपका होता है 1000 मीटर, और आवर में कितना होता है सेकंड, उसको आपको लिख लेना है। इसका क्या मतलब होता है, जो किलोमीटर पर जो होता है, पर का मतलब अपॉन होता है, तो हमने लिख दिया यहाँ पर अपॉन, और 1 आवर में कितना होता है 3600 सेकंड। तो जब इसको आप सॉल्व करते हो तब आपका आता है 5/18। तो वही चीज हमने लिख लिया डायरेक्ट 5/18। आपको ये याद हो जाएगा जैसे जैसे सवालों को करोगे, ठीक है। और सेम चीज हमारा होता है कि अगर हमें जो है यहाँ पर 36 मीटर पर सेकंड दिया, इसको किलोमीटर पर आवर में चेंज करना हो तब क्या करेंगे। तो आपका जो है 1 मीटर में कितना किलोमीटर होगा, ठीक है, तो उसमें आप लिख लोगे, तो 1 मीटर में 1/1000 किलोमीटर, और अपॉन में 1 सेकंड में कितना आवर होगा, तो 1/3600 आवर हो जाएगा, ठीक है। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे इस वाली चीज को, तब आपका आएगा 18/5, ठीक है। तो जब भी हमें मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में चेंज करना होता है तो हम 18/5 का मल्टीप्लाई कर देते हैं उसमें, ठीक है। तो इस तरह से हम यहाँ पर क्या करेंगे कि स्पीड को चेंज कर लेंगे मीटर पर सेकंड में, और जैसे ही हमें मिल जाएगी, अब हमारे पास क्या है, टाइम इक्वल्स डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। तो टाइम कितना लग रहा है 30 सेकेंड्स, डिस्टेंस कितनी है l प्लस एक्स, अपॉन में कितना हो जाएगा स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड। ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 होगी। सेकेंड इक्वेशन क्या होगी, a man walking at 6 किलोमीटर पर आवर इन द अपोजिट डायरेक्शन इन विच द ट्रेन इज गोइंग, और वो कितना जो है क्रॉस करने में, पास होने में 15 सेकंड लगता है। यानी कि कुछ इस तरह से ट्रेन जा रही है, यहाँ पर एक मैन है और ए बी जो इधर की तरफ मूव कर रहा है। मैं इसको और थोड़ा अच्छा बना देता हूँ। ये है ट्रेन जा रही है और यहाँ पर एक मैन इधर की तरफ वॉक कर रहा है, तो मैन एक पॉइंट की तरह है, ठीक है। तो ट्रेन को जब पास करना होगा तो क्या होगा कि अब कुछ इस तरह से एक पॉइंट है, और इस पॉइंट को क्रॉस करने में कितना वो टोटल लेंथ चलनी पड़ेगी, जितने ट्रेन की लेंथ होगी, ठीक है। तो यहाँ पर हमें क्या मिल रहा है कि जो भी टाइम 15 सेकंड लग रहा है, वो खुद जो ट्रेन है उसको पूरी जो डिस्टेंस है उतने चलने में वो लग रहा है। तो लेकिन एक चीज और ध्यान देने वाली बात है कि जो यहाँ पर स्पीड है मैन की, वो भी इसमें काउंट होगी। तो हमें यहाँ पर यूज करना होगा रिलेटिव वेलोसिटी, ठीक है। इसका कैसे हम यूज करेंगे, इसको मैं इरेज कर देता हूँ, फिर आपको बता देता हूँ। तो जब कभी भी आपको ऐसी सिचुएशन हो कि कोई भी वस्तु, ठीक है, वो जो है अलग अलग वेलोसिटी से, दोनों दोनों के पास वेलोसिटी हो, आपको ऐसे दो वस्तुओं का कंपैरिजन करना हो या फिर टाइम निकालना हो, डिस्टेंस निकालना हो, जो भी काम करना हो, आपके पास दोनों जो भी वस्तु हैं, जो भी ऑब्जेक्ट हैं, उनमें क्या है कि वो किसी न किसी वेलोसिटी से चल रही है। तब आपको वहां पर क्या यूज करना होता है, रिलेटिव वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट। और वो कुछ इस तरह होता है कि अगर मैं क्या करूं, ये जो भी ऑब्जेक्ट है, ए वाला या फिर ए वाला, किसी भी एक को आप पकड़ो और क्या करो कि उसको अपोजिट डायरेक्शन में उतनी वेलोसिटी दे दो। तो क्या होगा, अगर मान लो x किलोमीटर पर आवर से जा रहा है इधर की तरफ, मैंने क्या किया, इस डायरेक्शन में इसको उतनी वेलोसिटी दे दी, तो क्या होगा, वहीं पर रुक जाएगा। लेकिन ये जो पूरा आपका सिस्टम है, इस पर कोई इफेक्ट ना हो, आपको क्या करना पड़ेगा, इस वाले को भी उतनी वेलोसिटी देनी पड़ेगी, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, सेम काम करते हैं, किसी भी एक ऑब्जेक्ट को आप पकड़ो और उसको जो है अपोजिट डायरेक्शन में उतने वेलोसिटी से धक्का दे दो, तो क्या होगा, वो ऑब्जेक्ट वहीं पर रुक जाएगा, और दूसरे ऑब्जेक्ट को भी उतनी वेलोसिटी दे दो। यानी कि अगर जो है इसकी वेलोसिटी x थी और इसकी मान लेते हैं y है, तो अब आपकी क्या हो जाएगी, जब आप रिलेटिव वेलोसिटी लगाओगे तो यहाँ पर आपकी आ जाएगी x से, आपने दूसरे वालों को भी धक्का दे दिया तो x और प्लस y हो जाएगी इस वाले ऑब्जेक्ट की, ठीक है। और जो दूसरा ऑब्जेक्ट है क्या हो जाएगा, इसकी हो जाएगी 0 किलोमीटर पर आवर, क्योंकि यहाँ पर अब
रुक गया है। तो यही चीज का हम यूज करते हैं, क्योंकि आप जो दोनों को कंसीडर करके नहीं सॉल्व कर सकते हो। अगर आप यहाँ पर दोनों को कंसीडर करोगे, दोनों के पास वेलोसिटी है, इस टाइम पर आप नहीं कैलकुलेट कर पाओगे। लेकिन आपने क्या किया, एक को रोक दिया और एक को जो यहाँ पर उतना वेलोसिटी दे करके ये काम कर सकते हो। तो सेम चीज हम यहाँ पर करेंगे। जो मैन है इसका क्या है, स्पीड 6 किलोमीटर पर आवर है, इसको मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे तो हो जाएगा हमारा 5/18। तो आ जाएगा आपका 5/3 मीटर पर सेकंड। तो जो 5/3 मीटर पर सेकंड आया है, उस स्पीड को हम क्या करेंगे, जो ट्रेन जा रही है इसी में ऐड कर देंगे। तो पहले ट्रेन की क्या स्पीड थी, 10 मीटर पर सेकंड थी, और प्लस में क्या हो जाएगा 5/3 मीटर पर सेकंड, और जो मैन की स्पीड हो जाएगी वो कितना हो जाएगी, 0 मीटर पर सेकंड हो जाएगी। तो बस ये वाली स्पीड आप ऐड कर दो, और लेंथ कितना है ट्रेन की, L अपॉन में 10 प्लस और 30 प्लस 35, टोटल हो जाएगा 35/3। तो बस आपको दो इक्वेशन, दोनों को सॉल्व करो और आपको क्या निकालना है, लेंथ ऑफ द प्लेटफॉर्म, यानी कि x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो यहाँ से x की वैल्यू आप फाइंड कर सकते हो बहुत ही आसानी से। ठीक है, तो इससे क्या होगा, आपका मिल जाएगा L की वैल्यू, और कितना हो जाएगी, ये हो जाएगी 3 से 5, यानी 5 इंटू 35 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से x की वैल्यू आपकी मिल जाएगी 300, यहाँ से आ जाएगी 300 माइनस L, और L की वैल्यू क्या हो जाएगी 5 और 15 175। तो यहाँ से मिल जाएगा आपका 125 मीटर। ठीक है, तो जो प्लेटफॉर्म की लेंथ है वो कितना मिल जाएगी, 125 मीटर मिल जाएगी। तो इस वाले जो हमारा सवाल है, इसमें 2-3 कॉन्सेप्ट हमारे हैं जिनको आपको याद रखना है। सबसे इनिशियल वाली है कि जो भी आपकी ट्रेन है उसको टोटल लेंथ कितनी चलनी पड़ेगी जब वो प्लेटफॉर्म को क्रॉस करेगा। ठीक है, तो जो भी ट्रेन का इनिशियल पॉइंट है, मान लो कि ये जो आपका है प्लेटफॉर्म है, और प्लेटफॉर्म के जब क्रॉस करेगा तो क्या होगा कि ट्रेन का इनिशियल पॉइंट यहाँ पर रहेगा, और जो एंड वाला पॉइंट है वो कहाँ पर आ जाए, यहाँ पर आ जाए। यानी कि अब जो है, अगर ट्रेन को मैं बनाऊं तो ट्रेन कुछ इस तरह से देखनी चाहिए, हमें कुछ इस तरह की ट्रेन दिखनी चाहिए। तो ट्रेन क्या होगी कि टोटल जो है यहाँ पर कितनी चलेगी, एक्स लेंथ तो ये चलेगी, और खुद को भी इतना जो है वो उसको कवर करना पड़ेगा। तो टोटल लेंथ इसलिए मैंने L+X लिखा है। ये चीज हो गया। और दूसरी चीज आपकी आएगी यहाँ पर रिलेटिव वेलोसिटी की। इन दोनों चीजों का जब आपको पता होगा तभी आप इस सवाल को कर सकते हो। ठीक है, तो अब चलते हैं अगले सवाल की तरफ। और इसमें है कि if the HCF of two numbers is 17 and LCM is 1309, which of the given options could be one of the two numbers। तो इसमें कुछ अलग अलग ऑप्शन हैं। तो यहाँ पर जो कॉन्सेप्ट है उसको क्लियर करने के लिए मैंने इस सवाल को यहाँ पर इंक्लूड किया है। तो जो कॉन्सेप्ट है वो क्या होता है कि सपोज जैसे कि जब भी आपको HCF और LCM जो गिवन होता है उसके लिए एक आपका फॉर्मूला होता है, HCF इंटू LCM इक्वल्स प्रोडक्ट ऑफ दोज टू नंबर्स। ठीक है, तो यहाँ पर आपका जो है HCF है 17 है और LCM है 1309, और आपका जो भी प्रोडक्ट होगा, जो भी नंबर है, x1 मान लेते हैं और x2 मान लेते हैं, वो दोनों नंबर है। तो यहाँ पर क्या पूछेगा, विच ऑफ द गिवन ऑप्शन वन ऑफ द टू नंबर। अब दो नंबर में से क्या होगा, तो अब आपको क्या देखना है कि जो भी नंबर होगा वो इन्हीं का मल्टीप्लायर होगा। ठीक है, कुछ भी हो सकता है। अब मान लो कि मैं 1309 को क्या करूंगा, यहाँ पर इसके जो है फैक्टर कर लूंगा और चेक कर लूंगा क्या क्या हो रहा है। तो इसको जो आप चेक करोगे तो यहाँ पर आएगा 11 से डिवाइड होगा 1, और फिर 1 9, और इसके बाद ये डिवाइड नहीं होगा क्योंकि ये भी प्राइम नंबर है, भी प्राइम नंबर है। ठीक है, तो आपका जो 1309 हो जाएगा वो कुछ हो जाएगा 17 इंटू 11 इंटू 119। तो इसमें से आपके कौन कौन से पॉसिबल नंबर्स बनेंगे। ठीक है, तो एक नंबर ये हो सकता है, दूसरा तब ये हो जाएगा, एक क्या हो सकता है कि 17 हो और 119 हो और दूसरा 11 हो जाए। ठीक है, ऐसे ही फिर आपका एक ए नंबर हो सकता है और एक ए नंबर हो सकता है। तो ये 3-4 ऑप्शन आपके पास रहेंगे, और जब जो भी आपके पास ऑप्शन मिलेंगे उनमें से आप चेक करके बता सकते हो कि अच्छा ये हमारे नंबर्स हैं दोनों। सबसे पहले उनके क्या करेंगे कि फैक्टर कर लेंगे, और फैक्टर करने के बाद से ऐसे लिख लेते हैं और देख लेते हैं कि कौन कौन से उनके फैक्टर वहां पर मिल रहे हैं। ठीक है, तो अब हमारा जो अगला सवाल है उसको देख लेते हैं।
तो अगला सवाल है, इन एन इलेक्शन बिटवीन टू कैंडिडेट्स 17% ऑफ द टोटल वोट्स इनरोल्ड वेयर पोल्ड, out of which 4% votes were declared invalid. A winning candidate got 12,600 votes, which were 60% of the valid votes. The number of voters cast their vote will be. तो इसको हमें ऐसा कुछ समझना पड़ेगा कि ये जो है मैंने बना रखा है, ये टोटल जो भी पर्सन है जिन्होंने वोट के लिए इनरोल किया था, ठीक है। लेकिन वो क्या रहा है कि 70% जो भी जितने भी लोगों ने इनरोल किया था वोट देने के लिए, उसमें से क्या हो रहा है कि 70% सिर्फ क्या कर रहे हैं, टोटल वोट देते हैं जा करके। और उसमें से भी जो यानी कि मैं कुछ इस तरह दिखा सकता हूँ कि ये मेरा 70% है, ठीक है, इन लोगों ने वोट दिया। अब जो 70% लोग हैं इनमें से फिर जो 4% वोट है वो इनवैलिड है, यानी कि 70% का 4% इनवैलिड है। तो जो ये बाकी बचा हुआ हिस्सा है, ठीक है, इसी के बेस पर जो भी विनिंग कैंडिडेट है उसको डिक्लेयर किया गया है। और ये बताया जा रहा है कि जो भी 60% वोट है, वैलिड वोट है, ठीक है, वो कितने के बराबर है, इतना 12,600 के बराबर है। तो मैं ये बोल सकता हूँ कि मान लेते हैं जो भी वैलिड वोट है वो x है, तो x का 60% कितना हो जाएगा, 12,600 हो जाएगा। तो यहाँ से हमें मिल जाएगी वैल्यू x की, इससे एक कैंसिल हो जाएगा और 21,000, तो हमें x की वैल्यू मिल गई, यानी कि कितने जो वैलिड वोट थे। लेकिन पूछा क्या है कि कितने लोगों ने वोट दिया है, ये भी नहीं पूछा है कि टोटल कितने ने इनरोल किया था, ये पूछा है सिर्फ कि कितने ने वोट दिया, यानी कि ये वाला पार्ट कितना है। तो हम क्या करेंगे कि मान लेते हैं y लोगों ने वोट टोटल दिया था। अब क्या होगा कि इसमें से 4% जो है इनवैलिड है, तो इसको मैं माइनस कर दूंगा और वो मेरा कितना आ जाएगा, जो भी ये वैलिड वोट है, तो 21,000 हो गया। अब इसी को हम सॉल्व करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, जो भी वैलिड वोट थे टोटल, ठीक है, सॉरी वैलिड नहीं, जो भी टोटल लोगों ने, जितने लोगों ने वोट दिया था वो हमें यहाँ पर मिल जाएगा। तो ये हमारा हो जाएगा 25 और y 1 माइनस यानी कि हो जाएगा 24/25 इक्वल्स 21,000। तो y की वैल्यू हमें मिल जाएगी 21,000 इंटू 25/24। तो यहाँ से इसको हम डिवाइड कर लेंगे, तो डिवाइड करने के लिए 21,000 डिवाइड बाई 24, ये आ जाएगा हमारा 875। और इसमें मैं मल्टीप्लाई कर लेता हूँ 25 का, तो टोटल आपका आ जाएगा 21,000, ये आ जाएगा आपका 21,875, यानी कि इतने लोगों ने वोट दिया था, ये वाला हमारा हिस्सा टोटल आ गया, ठीक है। अगर आपको ये भी पूछता कि कितने लोगों ने इनरोल किया था, यानी कि पूरा वाला जो मैं हिस्सा यहाँ पर बना रखा हूँ, तो इसमें आपको क्या करना पड़ता कि टोटल का फिर माइनस 30% करते तो ये वाला आ जाता, जैसे यहाँ पर आपने किया था, ठीक है। तो आपका वो भी यहाँ पर फाइंड हो जाता है। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट सवाल की तरफ, और इसमें है consider the following pie chart of 2019 से 20 Punjab state budget. If a total expenditure of rupees 180 million was increased, what is the difference between the budget allocated for agriculture and roads in millions? तो यहाँ पर जो भी टोटल एक्सपेंडिचर है वो क्या हो रहा है कि 180 मिलियंस इंक्रीज हो रहा है। अब देखिए जो भी आपका यहाँ पर दे रखा है कि 180 मिलियन जो भी है वो कितने कितनों में डिवाइड हुआ है। तो यहाँ पर आपको दिखेगा कि इलेक्ट्रिसिटी है, एग्रीकल्चर, रोड, डेयरी और एजुकेशन, और इनके जो यहाँ पर परसेंटेज दिखा रखा है। आपको पूछा किसमें किसमें है, एग्रीकल्चर और रोड में। एग्रीकल्चर कौन सा है, ये वाला एग्रीकल्चर हो गया 40%, और रोड कौन सा है 25%। तो कुछ नहीं करना, यहाँ पर जो है जो भी परसेंटेज गिवन है उनको सब्ट्रैक्ट कर लो, तो क्या हो जाएगा परसेंटेज 15% आ जाएगा सब्ट्रैक्ट करने के बाद से। तो अब जो है आपको क्या करना था, वही कि 180 का जो है
कितना भाग है, यानी कि टोटल कितने अमाउंट इसमें है। तो 180 इंटू 15% कर लो तो क्या हो जाएगा 320 और ये हो जाएगा आपका 9 और इक्वल्स 27। तो आपका जो 27 मिलियन जो भी रुपीज है वो किस में हो रहा है, सॉरी ये जो है इनका डिफरेंस दोनों का, एग्रीकल्चर और रोड में जो भी है। और यहाँ पर हमें पूछा भी है कि मिलियंस में होना चाहिए, तो मिलियंस में हमें कोई भी यहाँ पर इनको चेंज करने की भी जरूरत नहीं है। ठीक है, तो आई होप आपको ये जो सभी सवाल हैं ये आपको अच्छे से समझ में आए होंगे, और कोई डाउट हो तो जरूर कमेंट कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।